तो जस्ट टू रिमाइंड, अब आपके साथ थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने देना है या किसी ने देना है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे डिफिकल्ट आए, बट आने से पहले वो चिट्ठी तो आती नहीं मेरे पास। मैंने एक अल्कोहल दिया जिसमें डबल बॉन्ड दिया, राइट, और NaH दिया। NaH देखते ही पहला रिएक्शन बच्चों का क्या होता है? ये तो कराया ही नहीं। बस जिस दिन तुमने ये रिएक्शन छोड़ दिया ना, ये एटीट्यूड छोड़ दिया ना, ये तो कराया ही नहीं। बस थोड़ा सा सोच के देखिए, NaH और OH, बहुत बार बताया, कोई मेटल दिख जाए वो एसिड के H को रिप्लेस करता है। अब मैं मेटल किसी की भी शक्ल में दे सकती हूँ। लास्ट क्लास तक मैं Na दे रही थी, NaOH दे रही थी, Na2CO3 दे रही थी, आज मैंने NaH दे दिया। मेटल ने क्या करना है? ONA, रोना बना देना है। जैसे ही आप इसका ONA बना गए, आपको सांस आ जाएगी, ये तो रोना वाला रिएक्शन है, मतलब मेरे को विलियमसन्स की डायरेक्शन में सोचना है। एटलीस्ट अटेम्प्टेज की कोशिश करोगे, सही गलत के लिए अभी अभी है मेरे पास टाइम। बहुत टेस्ट होंगे, 2 तो आप अभी दे रहे हैं, एक मॉक टेस्ट और एक चैप्टर टेस्ट। तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी कि मैम आप हमसे बार बार यही गलती करा रहे हो। अब मुझे लगता नहीं ग्रिग्नार्ड में कोई गलती करेगा। स्टिल मैं मॉक टेस्ट में भी दूंगी, क्लास टेस्ट में भी दे चुकी हूं, मैं मॉक टेस्ट में भी दूंगी और मैं मेन टेस्ट में भी दूंगी, कि जो गलतियां हो रही हैं उसको ऐसे ही रेडिकेट करेंगे। इससे बन जाएगा रोना। उसके बाद क्या करेंगे? आ गया विलियमसन्स, कोई दिक्कत ही नहीं। आप जो भी यहां पर RONA लगेगा, उसका Na और इसका Br हटा के जोड़ दोगे, एक लंबा सा दिखने में साइक्लिक सा ईथर बन जाएगा। दैट इज माई A। आप ही बनाएंगे, मैं तो बता रही हूं आपको सिर्फ। उसके बाद ये क्या था? एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन एसिडिक हाइड्रेशन के बाद किया था, और एंटी मार्कोनिको बिना कार्बोकेटायन के H और OH जुड़ना था, आपने बनाया। उसके डबल बॉन्ड को तोड़िए, एक साइड H एक साइड OH, आपको पता है कौन सी साइड क्या लगना है। ये टोटल आप करोगे, विच कैनॉट बी मेड बाय विलियमसन्स सिंथेसिस। ईथर इन चारों में से किससे नहीं बनाया जा सकता परफेक्ट? मतलब कौन सा ईथर नहीं? दोनों साइड टर्शरी बना ही नहीं सकते तुम विलियमसन से। तो मैंने विलियमसन की लिमिटेशन बता दी इसके बहाने। अभी तक विलियमसन की लिमिटेशन ढंग से मैंने हाईलाइट नहीं की थी। दोनों साइड, सो वेल डन। दोनों साइड टर्शरी आप ला नहीं सकते, क्योंकि आपको टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। टर्शरी एल्काइल हैलाइड की प्रॉब्लम क्या है? वो इमीडिएटली एलिमिनेशन की तरफ दौड़ पड़ेगा, एल्कीन बना लेगा। ईथर की प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है, होमवर्क। बिफोर दैट, यहां पर इस क्वेश्चन के बाद ईथर्स की प्रेपरेशन विलियमसन्स की, उसके लिए मेरे को एक प्रैक्टिस जो मेरे से मिस हो रही थी साइक्लिक वाली, वो भी दिखा देती हूं। ये भी आप अपनी कॉपी में नोट करिए, बताइए मेरी जरूरत है इसमें। ये पिछले चैप्टर से है, फर्स्ट एरो। मेरे को पिछले टेस्ट में भी एक क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई करना पड़ गया था। अब मेरे पास वो सारे क्वेश्चन पूछने का मौका आएगा। आप सोचिए, अल्कोहल चैप्टर में करा रहे हैं तो अल्कोहल का रिएक्शन होगा नहीं, डबल बॉन्ड पे Br2 प्लस H2O, डबल बॉन्ड पे तो वही वाला टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर देते हैं, बट हमें पता है एक से ब्रोमीन आता है, दूसरे से न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। तो पहले तो ये इस वक्त मेरी वजह से फ्लो में आ रहा है, लेकिन टेस्ट के वक्त खुद से सोचना, दैट इज योर प्रैक्टिस। तो इन क्वेश्चंस को बार बार देखना पड़ेगा आपको, जो क्लास में डिस्कस होते हैं। तो एक तरफ गया Br, एक तरफ गया OH। अब मैंने फिर आपको करके क्या दिया? NaOH। सोडियम का काम क्या? एसिडिक H को रिप्लेस करना। जैसे ही सोडियम को एसिडिक H दिखा, अच्छा यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग नहीं बना हुआ है, ध्यान रखना, साइक्लोहेक्सेन है, तो इसने फिर वो रोना बना लिया। अब के अल्काइल हैलाइड किधर है? इंट्रामोलिक्यूलर। कोई रिएक्शन ऐसा नहीं जो आपको इंट्रा नहीं दिखा रहे हम। एक ही रिएक्शन में, एक ही सबस्ट्रेट में आसपास अगर सोडियम और हेलोजन है, वो निकलेंगे ही निकलेंगे, NaCl, NaBr, NaI, जो मर्जी बनाइए। तो उससे क्या बन गया पहली बार मेरे पास? साइक्लिक ईथर। यानी साइक्लिक ईथर भी बन सकता है, हमेशा उसके लिए मेरे को इंट्रामोलिक्यूलर विलियमसन्स करना पड़ेगा। इसे नोट करिए भाई, ये एनसीईआरटी से बाहर निकल गई हूं, बिल्कुल बाहर। और इंट्रामोलिक्यूलर हमेशा प्रेफर्ड होते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको पता ही है चीलेशन होना है, साइक्लाइजेशन होना है, जो कि नेचर हमेशा फेवरेबल रखता है। नीचे मैंने जो एक लिखा है, ये अल्काइल लाइट का पेंडिंग है, जो मैंने लेटर लिखवाया था आपको।
यू रिमेंबर मॉइस्ट Ag2O में क्या होता है, और वहां मैंने ये भी कहा था ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल बनाता है, तो इसमें आप देखिएगा वीक है इसलिए हमेशा SN1 होता है। और ड्राई Ag2O को लेके मैंने बोल दिया था भाई ईथर बनता है, अगले चैप्टर में आएगा तब बात कर लेंगे। तो ये एल्काइल हैलाइड से पेंडिंग चल रहा था मेरा, तो वो मैंने आपको यहां दिया। ड्राई Ag2O क्या करता है, ईथर, और मॉइस्ट Ag2O क्या करता था, एल्कोहल, OH रिप्लेस कर देता था। तो ये मेरे पास अब पिछला पेंडिंग जो भी चैप्टर में ईथर का था आई हैव कवर्ड कंप्लीटली। तो आना चाहिए सबकी कॉपी में गलती का जोन अब तक के ईथर से। जब भी प्राइमरी अल्काइल, और ये मैंने ईथर्स क्या, मैंने पूरा अब तक जितनी ऑर्गेनिक हुई है ना उसको इकट्ठा कर रही हूं। एल्काइल हैलाइड्स हुआ और ईथर हुआ है, एल्कोहल हुआ है सॉरी। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की हमेशा कोशिश रहती है इट प्रेफर विलियमसन सिंथेसिस यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की हमेशा कोशिश रहती है वो सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है। हमने पिछले चैप्टर में इवन एलिमिनेशन में भी ये बात पढ़ी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के लिए आपको हीट लानी पड़ गई एलिमिनेट करने के लिए, इजी एलिमिनेशन हो नहीं रहा था। सेकेंडरी में दोनों और नेगोशिएबल ठीक ठाक, टर्शरी में कौन सा, एलिमिनेशन और उसके साथ इवन, मतलब एलिमिनेशन खाली एलिमिनेशन नहीं। और मैंने लास्ट क्लासेस में वो E1 E2 का लिखवा भी दिया था आपको कि E1 E2 मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में E1 E2 का क्या ट्रेंड है, वो मैंने एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन में लिखवा भी दिया था। तो आपको याद करानी, क्योंकि अगली क्लास में मेरे को मॉक टेस्ट लेना है तो मेरे को ये सारी चीजें इकट्ठी करनी है। अब आप कभी भी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में परेशान हो आप इधर आ जाइए, आपको मिल जाएगा। E1 E2 का कंपैरिजन मैं आपको पिछले चैप्टर में खूब अच्छे से कराई, कहां E1 होता है कहां E2, इकट्ठा करेंगे उसको मॉक टेस्ट में। डन। ऑक्सीजन है इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, मैं ये नहीं कह रही नहीं है। इसको किसके साथ मेरे को सॉल्युबिलिटी में बात कर रही हूं आपसे, वाटर। वाटर से तो अच्छा कोई है ही नहीं बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन क्या ये ऑक्सीजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये वाले बॉन्ड आर लेस पोलर, ये इतने कम पोलर हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में खास पार्टिसिपेशन दिखाते नहीं है, इसीलिए स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं। तो लिखना नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी एनसीईआरटी में इतना सा पैराग्राफ है, आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बहुत कम है, किसमें है किसमें नहीं है, आर का साइज बढ़ता जाता है तो क्या है वो आप देखेंगे। बट टॉपिक ले रही हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में एक लाइन में कहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी ने, दे आर बेसिस, दे आर लुइस बेसिस, दे आर लिगेंड्स। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, बस कि आगे तुम खुद संभालो। तो पहली प्रॉपर्टी तो दे आर बेसिस। तो बेस का मतलब क्या होता है, किसी भी एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेना। तो ले आते हैं सबसे आसान एसिड HCl, बना दिया मैंने क्या, सॉल्ट। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। हाइड्रोनियम, ऑक्सोनियम, ईएम वर्ड लगता है ना पॉजिटिव के लिए। तो ईथर किसी भी एसिड के साथ क्या करेगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता तो बाहर सल्फेट आ जाता, मैंने नाइट्रिक एसिड लिया होता तो बाहर नाइट्रेट आ जाता, एंड सो ऑन। मैं जो मर्जी एसिड लूं, HBr लूं तो बाहर Br आ जाएगा, तो इट्स गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट। ये रिएक्शन प्रूव करता है ईथर्स आर बेसिस। नोट करिए, BF3 एक लोएस एसिड है, BCl3 भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख लीजिए। ये एक लुइस एसिड है, ये एक लुइस बेस है। दोनों ने मिलके BF3 के वेकेंट p ऑर्बिटल में ईथर ने अपना लोन पेयर डाल दिया वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे कॉम्प्लेक्स, अब तो आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, इनको कहा जाता है इथरेट्स। ईथर जहां लीगेंड बन रहा है, ईथर जहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, उनको कहते हैं इथरेट्स। नोट करिए इसको, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दी हुए, जितना मुझे ध्यान है ऊपर वाला भी शायद ही हो। ये सिर्फ बता रखा है कि ईथर्स आर बेसिस। कल को आपके पास क्वेश्चन फेस हो जाए भाई ईथर बेस है कैसे कह सकते हो, तो एक आधी चीज हो उसके सपोर्ट में, दैट्स व्हाट आई एम गिविंग यू। कोई पहचानेगा, ग्रिग्नार्ड, राइट। और ये तो मुझे दिख ही रहा क्या है, ईथर।
ये एक बार और भी आ सकता है आज के केस में, बट ग्रिग्नार्ड के बिना तो मैं आगे चल नहीं सकती। अभी नोट करने से पहले एक चीज सोचना, मैं ग्रिग्नार्ड को हमेशा किस में स्टोर करवा रही हूं? ड्राई ईथर। ये बात ईथर के चैप्टर में कैसे ना पढ़ूं? जब से ग्रिग्नार्ड शुरू हुआ आपको यही बोल रहे हैं, इसको पानी से दूर रखना है, राइट? और पानी से दूर रखने के लिए क्या? ड्राई ईथर। वो ड्राई ईथर की आप लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी है, ड्राई ईथर, हम यही नहीं सोच पाते ईथर जो ये चैप्टर चल रहा है। तो यहां एक बार किसी से तो मेरे को पूछना बनता है कि यही तो वो ईथर है जिसके अंदर मैं ग्रिग्नार्ड को स्टोर करके रखे बैठी हूं। किसी के साथ भी मेरे को ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कराना होता है तो मैं क्या करती हूँ? RMgX और एरो पे DE लिखा होता है। ड्राई ईथर तो लेना ही है कि आसपास का पानी रिएक्ट ना कर जाए। तो वो ड्राई ईथर करता क्या है? कंडीशंस को ड्राई करता है, एग्रीड, बट ईथर कैसे कंडीशंस को ड्राई रखता है? वाटर को क्यों नहीं मैग्नीशियम पे अटैक करने देता, घेर लेता है? देखिए, ईथर के दो मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? RMgBr, इसके बॉन्ड्स को टच भी नहीं किया, कुछ नहीं तोड़ा। मैग्नीशियम के खाली 3p ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो भी ऑर्बिटल्स उसके खाली मौजूद हैं, उसके अंदर ईथर ने अपने एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाल के इथरेट बना लिया। इथरेट बना के मैग्नीशियम को बचा के रखा हुआ है, इसको कोई अटैक नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट ड्राई ईथर डज टू, रेदर ईथर डज टू ग्रिग्नार्ड, उसको ड्राई बनाता है। सो ये यहां पे लेना बहुत जरूरी था। मैं ना लेती, कोई ना कोई तो मेरे से पूछता कि ईथर ग्रिग्नार्ड के साथ करता क्या है, आप क्यों ईथर को हमेशा साथ रखते हो ग्रिग्नार्ड के? गिरीशा थोड़ा आज हाथ तेज चलाना पड़ेगा, ठीक है? मतलब बहुत स्लो लिख के मेरे को दिक्कत रहेगी, फास्ट लिखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं चाह रही हूं मैं रिवाइज भी करा दूं। तो अच्छी स्पीड पकड़िए। ईथर में दो ही रिएक्शन है जो लंबे जाएंगे। वन इज विलियमसन प्रेपरेशन ऑफ ईथर, वन इज दिस रिएक्शन ऑफ ईथर। अब वन सिंगल मेजर रिएक्शन, एक तो मैंने ले लिया व्हेन दे आर बिहेविंग एज बेस किसी भी सिंपल एसिड के साथ, लेकिन अब मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लूंगी। ऐसा रिएक्शन जिसमें ये बॉन्ड टूट रहा हो, इसमें है ही एक बॉन्ड, चाहे इधर का तोड़ लूं चाहे इधर का तोड़ लूं, और ऊपर मैंने क्या लिखा है? अभी तो दोनों आर सेम ही लिखे। यही क्यों टूटा? हमेशा पोलर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। पोलर बॉन्ड्स ही जब ब्रेक होते हैं तो वही तोड़ने हैं, मेरे को वही देखना है। तो ईथर में अगर कोई बॉन्ड अब टूटना है, कभी भी एक ही बॉन्ड टूटना है, ये वाला CH बॉन्ड तो एक ही तरीके से टूटता है, वो हम पहले चैप्टर में तोड़ा है, वो तो बहुत मुश्किल काम है। एक ही बॉन्ड टूटना है, इसलिए एक ही रिएक्शन है मेरे पास। व्हाट माय पॉइंट इज, एक ही रिएक्शन है, इसमें से ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अभी भी मैं सजेस्ट करूंगी इसको ऐसा रखिएगा कि बिना प्रिपेयर किए टेस्ट दिया जा सके। आपको एंड डेज में ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि कुछ तो मेरे चैप्टर्स और टॉपिक्स ऐसे हों जो मैं एक रात पहले भी आधे घंटे के लिए भी देखूं तो मैं उसको रिवाइव कर सकूं। तो उसमें एक ये है। अब अगर मैं आपको कहूं मैंने एक ईथर लिया, पढ़ चुके जी ये बेसिस है, तो कोई भी एसिड से रिएक्ट कर लेगा। तो अब के मैं कौन सा एसिड लाई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, HI या HBr? HCl के बजाय मैं HI लाई। HI अगर मैं देती हूं तो सबसे पहली चीज क्या होगी? इकलौता बॉन्ड यही टूटना है, और इसमें क्या है? प्लस और माइनस। एग्रीड एवरीबॉडी? इस पे क्या आएगा? माइनस और प्लस। कोई फाइट है इसमें? कोई फाइट नहीं है। सिंपली I नेगेटिव जाएगा किसके पास? R पॉजिटिव के पास, और एक तो बना देगा RI और एक बना देगा ROH। क्योंकि दोनों R सेम है तो मेरा हेडेक ही नहीं है कौन सा तोड़ूं, अभी तो दोनों R सेम है। सो कोई भी एसिड आके CO बॉन्ड को तोड़ सकता है ईथर का, क्योंकि वो बेस है। इसी तरह से अगर मैंने HI को एक्सेस में दिया, जो ज्यादातर दिया जाएगा और मेंशन किया जाएगा एक्सेस, नहीं भी मेंशन किया गया आपको एक्सेस लेना है। आपको मैं बहुत बार बता चुकी, जब तक 1 इक्विवेलेंट ना लिखा जाए, 2 इक्विवेलेंट ना लिखा जाए, तब तक आप लिमिटेड सप्लाई नहीं मानोगे। खाली HI लिखा है मतलब 100% एक्सेस ले रखा है। तो एक्सेस लिया हुआ है तो फिर आपको पता है अल्कोहल के सामने HI है, ये तो वही ल्यूकास वाली बात ही तो हो गई। ठीक है, ZnCl2 नहीं दे रखा बट है तो वही OH, फिर सब्स्टिट्यूट होके RI। सो एट द एंड हुआ क्या? दोनों के एल्काइल हैलाइड्स बन गए। वो आयोडाइड दिया तो आयोडाइड, ब्रोमाइड दिया तो ब्रोमाइड। ये रोड मैप है पहले रिएक्शन का। अब आप इस रिएक्शन को नोट करिए, जो भी इस स्लाइड पे लिखा है यही अब मेरा काफी देर तक चलना है। इसको जल्दी से नोट करिए कि ये हुआ क्या।
HI दिया, उसने एक बॉन्ड को तोड़ा। मैंने नीचे एग्जाम्पल में दोनों आर डिफरेंट लिखे, ऑब्जर्व करिएगा और उसी को लेके आगे चलेंगे। चाहे आर सेम था, चाहे आर डिफरेंट था, एंड प्रोडक्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों साइड आई लगना है। जब मैं एक्सेस ऑफ HI दे रही हूं तो मेरे को सिरदर्द ही नहीं रखना है इस चीज का कि किधर बॉन्ड टूटा, कौन सा RCO बॉन्ड क्लीव हुआ। मेरे लिए कोई भी क्लीव हो, एंड में दोनों सेम आने हैं। या ये देखा मैंने क्या लिखा हुआ है, नोट कर लेना, बात नहीं करिए 20 के बारे में, ये होना चाहिए। अब अगली स्लाइड्स पे इसी के बारे में बात होगी, ठीक है। चलिए, तो अब आई विश एक बार पेन छोड़ दीजिए, सारे अच्छे एग्जांपल आ गए, फिर मैं इसमें टाइम दूंगी, उसके बाद आप करेंगे। ये मैंने एक ईथर दिया है साइक्लिक, THF नाम पीछे सुन के आए हम लोग, किधर सॉल्वेंट के तौर पे THF यूज हुआ था। अब आपको धोखा देने के लिए, आपको तंग करने के लिए, सेम उसी B2H6 वाले रिएक्शन में मैं THF लिखने के बजाय ये दे दूंगी, बस हम तो वहीं गए। रिएक्शन नहीं किया है तो कराया नहीं, सबसे पहला पाएगा में तो कराया नहीं। B2H6 का सॉल्वेंट THF जो हम लिखते हैं, ये भी हरकत हो रखी है भाई, B2H6 साथ इतना बड़ा ये दे देते हैं बच्चों को, और बच्चे परेशान। ये क्या है? सॉल्वेंट है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, दिस इज सॉल्वेंट। अभी मत लिखना, जब मैं टाइम दूंगी तब लिखना, इस बहाने याद होगा। 2 मिनट के गैप पे लिखते हैं तो रिटेन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, दिमाग को आदत पड़ती है मेमोराइज करने की। टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन इज जस्ट अ ईथर, इसको मैंने HBr दिया, क्या फाइट है? कुछ नहीं, C और O बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक साइड OH लग गया, एक साइड Br लग गया। अब आपको पता है अभी तो एक्सिस चल रहा है, HBr रुकेगा नहीं, अगला स्टेप फिर होगा, बन गया डायब्रोमो। इसके बाद मैं इसका वुड्स कराती फिरूं, इसके बाद मैं इसका ग्रिग्नार्ड बनाती फिरूं, मैं कुछ भी करूं, एल्काइलाइड चैप्टर खुल गया इसके बाद मेरा। मैं इसको एक्वस KOH दूं, एल्कोहलिक KOH दूं, मैं इसको Na, ये याद दिलाना, इसको अगर ये दिया तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, बॉन्ड बन जाएगा तो मैडम हर जगह है। यस, वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बहुत अच्छा है अगर आपको ये याद है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे था बहुत लोग भूले बैठे होंगे। 2 मॉलिक्यूल एल्कोहलिक KOH के, 2 तब ट्रिपल बॉन्ड आता है, HBr। अभी रुकना ट्रिपल बॉन्ड जिन्होंने दिया, ठीक है, थोड़ा सा और सोचना। बट क्यों दिया ट्रिपल बॉन्ड? बहुत अच्छी बात है आप वहां पहुंच पाए। एक एल्कोहलिक KOH देते हैं तो एक पाई बॉन्ड आता है, HBr निकलता है। 2 एल्कोहलिक KOH देते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसकी ईल्ड पुअर होती है, तो मुझे उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस लाना पड़ता है, जो ये NaNH2। तो आपको इतना ज्यादा याद है कि NaNH2 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, जहां ट्रिपल बॉन्ड नहीं भी आ सकता वहां भी आप ट्रिपल बॉन्ड ले आए, आपको इतना ज्यादा याद है। ये भी नुकसान हो गया ना मेरा, गलत दिया आंसर। यहां ट्रिपल बॉन्ड का स्कोप कहां है? एक ही कार्बन पे है क्या दोनों भी यार? तो बहुत अच्छा याद था, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छा याद था कि सामने वाले आपको स्मार्टली गच्चा दे सकते हैं। दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन टू यू। गुड दैट यू रिमेंबर NaNH2। अब उसी को मैं तोड़ूंगी जरा। NaNH2 देखते ट्रिपल बॉन्ड क्यों? NaNH2 देखते तो ये होना चाहिए ना, इट इज गुड बेस, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की ईल्ड अच्छी देता है। चलो देना शुरू करते हैं। आप यहां से Br हटाओगे, इसके पड़ोस से H हटाओगे, एक डबल बॉन्ड, काहे का ट्रिपल बॉन्ड? अगर इसी पर एक और Br लगा हुआ होता तो आप इससे और इससे निकालते, तब आता ट्रिपल बॉन्ड। यहां तो Br काफी दूर था एक दूसरे से, बट गुड अटेम्प्ट। तो अब आप ऐसे ही देखोगे कि मैम क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे टेस्ट के, कि सारी आती हुई चीजों में आपने हमको ट्रिक किया। तो दिस इज जस्ट अ सैंपल कि मैंने क्या ट्रिक करना है। इट्स अ गुड बेस, मतलब ये थोड़ी कि इसको देखते ट्रिपल बॉन्ड चिपकाना है, ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी। सो द पॉइंट इज करके देखना बच्चों, कूदना नहीं। ये तो मेरे को आता है, यही तो मुझे चाहिए, तुम्हें आता है, राइट? तो अब तो आप कर ही लोगे कि इसमें क्या बनेगा। सो जैसे ही एल्काइल ब्रोमाइड बन गया, उसके बाद तो मेरा पूरा एल्काइल हैलाइड का चैप्टर उठ गया। मैं आपको वैरायटी ऑफ एसिड्स दूं, HI, HBr, HCl, वी हैव ऑलरेडी डन। ये जल्दी रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बहुत वीक, साइज कंपैटिबिलिटी बड़ी पुअर है, जल्दी टूटेगा। तो रिएक्टिविटी तो HI की होगी, इसलिए हम सारे रिएक्शन में HI लेने वाले हैं। वन मोर थिंग, यही वो क्वेश्चन है बोर्ड का जो मैं अपने घर का केस बता रही हूं। एनिसोल, एनिसोल का HI के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? चेक। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं? HI हमने देना है, हमें पता है कोई बॉन्ड भी तोड़ लो, एंड में दोनों साइड क्या लगना है? I, क्योंकि एक्सेस दे रहे हैं।
यहां अब थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना, उसके बाद सारा इकट्ठा लिखेंगे। या तो मैं ए बॉन्ड तोड़ूंगी या मैं बी बॉन्ड तोड़ूंगी, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। अब मैं बहुत देर से इस सवाल को आप लोगों से रोक रही हूं, पहले कौन सा टूटेगा, राइट? मेरे को बोलने दो, पहले कौन सा टूटेगा। ये आपको इसमें नहीं, अब हर ईथर में पूछूंगी मैं, क्योंकि अब मैं लिमिटेड सप्लाई पे शुरू होने वाली हूं। बट अभी तक तो है एक्सिस। एक्सिस है, आपने ए को तोड़ने की कोशिश करी, मेरी भी चॉइस ए है जैसे आप लोगों की है। तो मैंने ए को जब तोड़ा तो इधर क्या आया, इधर CH3 के साथ क्या आया, आई, राइट? और O के साथ क्या आया, H, और ये दो प्रोडक्ट्स बने। अब मैं एक्सिस पे नहीं जा रही, अब मैं लिमिटेड सप्लाई पे जा रही हूं। अगर एक ही HI दूं तो क्या होगा? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगा? दूसरी पॉसिबिलिटी बी को तोड़ूं तो बनेगा क्या? एक तो बनेगा मीथेनॉल, CH3O H, और इधर आयोडोबेंजीन। ये आपका सजेशन है बिल्कुल। तो मेरा सजेशन थोड़ा सा अलग है, जिसके लिए मैं कह रही हूं नोट मत करना। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तोड़ के तो दिखाओ इस बॉन्ड को। जब भी बेंजीन रिंग के साथ एक लोन पेयर कैरी करने वाला एटम है, वो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। उसका रिएक्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन मतलब ओवरऑल नहीं कैरी में, ये होगा। तो यहां नो रिएक्शन के बजाय शायद मेरे को लिख देना चाहिए नॉट पॉसिबल। ये रूट तो पॉसिबल ही नहीं है। आप ये बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकते। बी बॉन्ड कैन नॉट बी क्लीव्ड बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, जो आज मैं तीसरी बार देख रही हूं। एराइल हैलाइड, फिनोल एंड एरोमेटिक ईथर्स, हर जगह देख रही हूं। सो ये वाला रास्ता इज नॉट पॉसिबल। यानी बोर्ड का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक रीजनिंग में ये क्वेश्चन आ गया, और एक कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में भी एनिसोल आ गया। 3 नंबर गए हमारे। विद एनिसोल, व्हाई इज दिस सो? फिनोल इज अ नेसेसरी प्रोडक्ट। एनिसोल को तुम HI दो, HBr दो, HCl दो, एक्सिस दो, नॉन एक्सिस दो, फिनोल इज नेसेसरी। अब इसमें एक्सिस वाली बात को मैं भी उड़ा देती हूँ, हम शॉर्टेज की बात ही रख रहे हैं। व्हाई फिनोल इज कंपल्सरी प्रोडक्ट? बिकॉज बॉन्ड ही सिर्फ एक टूट सकता है, फिनोल तो बनेगा ही बनेगा। और एक बार फिनोल बन गया, आप एक्सिस भी दे के देख लो, ये नहीं तोड़ेगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बोर्ड का 1.5 नंबर या 2 नंबर का काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। 2 नंबर का है तो रेजोनेंस बना के दिखानी पड़ेगी, 1 नंबर का है तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद रिएक्शन। अब इस स्लाइड को रिटेन करके नोट करिए, बहुत कुछ हो गया इस पे, ठीक है? कि जब भी ईथर को एक्सिस ऑफ HI से रिएक्ट कराया जाए, दोनों साइड आयोडीन लगेगा। और अगर अनसिमेट्रिकल ईथर मैंने ऐसा लिया जिसमें एक साइड रिंग है, बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग, तो उस केस में फिनोल बनना इज अ मस्ट प्रोडक्ट। फिनोल हर हालत में बनेगा ही बनेगा। कुछ और एग्जांपल्स, वैरायटी, ताकि आपको डीपीपी के डाउट्स कम आए। अब मैंने आपको ये दिया, और अब मैं आपसे आ गई हूं किस चीज पर? आपको एग्जाम्पल देख के ही पता लग रहा है, लिमिटेड सप्लाई पर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 HBr। एक इक्विवेलेंट दिया मैंने, जिसके लिए स्पेसिफाई करते हैं 1 EQ या लिमिटेड, कुछ भी, या नॉन एक्सेस, कुछ तो बताएंगे। HBr दिया, आपको पता है ये वाला बॉन्ड तो आप टच ही नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से एक प्रोडक्ट तो ऑलवेज फिक्स हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट जो भी R ग्रुप है वो बनेगा। यानी जितने भी एरोमेटिक ईथर्स होंगे, O के साथ अगर रिंग लगा है तो पक्का एक फिनोल बनेगा। एक बार और एश्योरेंस से आपको करा रही हूं कि आपको ये चीज याद रहे। अब आ जाती है बारी चॉइस ऑफ मैकेनिज्म की, SN1 SN2। पहले तो ये समझना है कि SN1 SN2 कैसे हुआ, तो वो मैं आपको समझा दूं। इधर देखिए, अगर मैं कहती हूं एक रिएक्शन आपके पास हो रहा है ROR, थोड़ा इस तरह से लिख रही हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके जो मैं बताना चाह रही हूं। इसका रिएक्शन मैंने करवाया बच्चों HI से, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है? इसी तरह से टूट रहा है, और इधर से क्या हो रहा है? अब देखना, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है। ईथर मेरा मेन सबस्ट्रेट है, तो मैं उसी की तरफ बात करूंगी। इस ईथर सबस्ट्रेट में जाके R पॉजिटिव,
ये OR नेगेटिव बाहर निकला, इसकी जगह कौन एंट्री लेके गया? I नेगेटिव। तो I नेगेटिव गया अंदर और बचा हुआ जो हिस्सा था RO नेगेटिव, उसके साथ H पॉजिटिव मिला। तो अगर मैं ईथर को देखूं तो मुझे यह पता चलता है कि ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो ही हो सकते हैं, SN1 या SN2। SN1 वो जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 वो जिसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं, एक पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जिसमें लेस क्राउडिंग प्रेफर होती है। SN1 SN2 यही था। तो अब हम चॉइस ऑफ मैकेनिज्म की तरफ जाएं, पहले सुनना उसके बाद नोट करना। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स के लिए हमेशा क्या प्रेफर होगा? मैं ईथर्स की बात कर रही हूं, SN2। और अगर उनमें दो प्राइमरी दे दिया मेरे डीपीपी में, दो सेकेंडरी दे दिया, आप कहोगे दोनों में ही SN2 हो रहा है मैम, या किस में ज्यादा हो रहा है, कैसे पता लगाऊं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मौजूद है तो वो SN2 को फेवर करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद होता है तो वो SN1 को फेवर करता है। ये मेरी अगली स्लाइड्स पे भी आएगा, वन बाय वन इंफॉर्मेशन आएगी। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, और अगर उनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बस फिर तो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन हो गई SN2 के लिए, कि इसमें बल्कीनेस कम है, स्टेरिक क्राउडिंग कम है। बट आपको पता है हमेशा कहां फंसते हैं? जहां दो प्राइमरी होते हैं, जहां दो सेकेंडरी होते हैं, आपको हम ट्रैप ही वहीं करते हैं। तो वहां के लिए हिंट मैंने दे दी, डीपीपी में ये क्वेश्चंस खुल के हैं और अभी आ भी रहे हैं। स्टेरिक फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो ही SN2 दौड़ के जाता है, ये सारा आपका पुराना है, कोई नई बात नहीं है। स्टेरिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, और अब आपको ट्रिक्स ढूंढने को मिलेंगी जो मैं ये यूज करूंगी। जो भी हेलाइड आयोडाइड है वो हमेशा लेस हिंडर्ड साइट से अटैक करता है। ये एनसीईआरटी की भाषा शुरू हुई, ये पूरा एनसीईआरटी का येलो बार बॉक्स है। क्या मतलब है इस बात का? ट्रिक समझना, क्योंकि लिखोगे फिर उसके बाद आंसर तो ट्रिक से ही दोगे। आंसर देते वक्त तुम इतना लंबा नहीं सोचने वाले, ना तुम्हारे बस का ना मेरे बस का। आंसर तो तुम्हें ट्रिक से चाहिए कि ठीक है हम ये देख लेंगे, एक ईथर आपने ऐसा दिया जिसके एक साइड प्राइमरी है एक साइड सेकेंडरी है, या दोनों साइड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, या दोनों साइड प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, तो लपक के पकड़ो कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN2। अब मैंने वही ऑप्शन ले लिया जो आप मेरे से पूछो कि एक साइड प्राइमरी हो एक साइड सेकेंडरी हो, मैं कौन सा तोड़ूं? अभी तो हम ये फाइट कर रहे हैं मैकेनिज्म कौन सा हो। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, पहली ट्रिक आपको क्या ढूंढनी है? लिमिटेड। देखिए मैंने वन इक्विवेलेंट लिखना शुरू कर दिया कि इसमें दो बॉन्ड है, मैं कौन सा तोड़ूं? तो पहले तो मैं सोचूंगी एक साइड प्राइमरी है एक साइड सेकेंडरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN2। तो पहले तो मैं तय कर लूं, कार्बोकेटाइन नहीं बनाना मेरे को, SN2 है। A और B की फाइट बाद में है, पहले मैं अपने आप को समझाऊंगी इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनने देना। ये SN2 से होगा, पुराना बॉन्ड टूट रहा होगा, नया बॉन्ड बन रहा होगा। अब दूसरी ट्रिक जो आपके एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, विद मैकेनिज्म। अटैक करने कौन जा रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने कौन जा रहा है? आयोडाइड। ये छोटे आर की साइड से जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस से अवॉइड करनी है इसको। खुद कितना बड़ा है आयोडाइड, ये ढूंढेगा लेस बल्कि कौन सा है। लेस बल्कि तो प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी की तरफ देखेगा भी नहीं। तो आयोडाइड ने कोशिश अगर इधर से जाने की नॉट सक्सेसफुल। आयोडाइड क्या करेगा इधर से, और मैं इतने साल से ये लाइन रटा देती हूं, आयोडाइड या ब्रोमाइड छोटे अल्काइल के साथ लगा दो बस। उस वक्त नहीं तुम पे इतना सोचा जाना, मैं सोचवाऊंगी, कोशिश करूंगी, लेकिन आपको एक होता है ना, एक एक लाइन मेरे को चाहिए इसके लिए। तो HiHbr छोटे अल्काइल पे चिपका दो बस, सारा मैकेनिज्म उसके अंदर आ गया। देखो मैंने यही किया है, मुझे नहीं पता ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, ये बॉन्ड तोड़ा, मैं इतना भी नहीं सोचना चाह रही। मुझे ये पता है कि कोई एक बॉन्ड तो टूटेगा, ईथर्स पढ़ रहे हैं इतना तो मुझे पता ही है कि कोई एक बॉन्ड तो टूटना है। मैकेनिस्टिकली मैं अगली स्लाइड पे दिखा रही हूं, पर बिफोर मैकेनिज्म मैं आपको ट्रिक दे रही हूं। तो ऐसा भी नहीं कि हम मैकेनिज्म्स को स्किप करेंगे, एनसीईआरटी ने दे रखा है नहीं कर सकते, लेकिन बिना मैकेनिज्म के आंसर दो उसका मजा अलग है। क्यों सोचूं मैं 3 स्टेप? क्या करना है मेरे को? बोर्ड में आएगा, मेरे को मैकेनिज्म दे दूंगी, मेरे को सीधा पता है। जैसे आपने ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, या आप देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया है, वो BH3 का बार बार टूटना थोड़ी दिखा रहे हो आप, सीधे क्या देख रहे हो? B2H6 से आपने एंटी मार्कोनिकोवली H और OH लगा देना है। यहां पर भी I को छोटे R के साथ लगा के चलते बनो, बस खत्म करो रिएक्शन। तो रिएक्शन में मैंने क्या किया? I को छोटा R ढूंढा, उसके साथ लगा दिया,
यानी पक्का ये बॉन्ड टूटा होगा, आई इस पे लग गया, एच इस पे लग गया, दी एंड। तो इस तरह से ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर की बॉन्ड फिशन होता है, क्लीवेज होता है जब एक साइड प्राइमरी दूसरी साइड सेकेंडरी, दोनों साइड सेकेंडरी है तो भी ढूंढ लोगे आप लोग जो कंबल की है, दोनों साइड प्राइमरी है तो भी ढूंढ लोगे आप लोग जो कंबल की है, और दोनों साइड सेम है ढूंढ के करोगे क्या? किसी एक पे आई लगा दो, किसी एक पे एच लगा दो। नाउ नोट डाउन, और अगली स्लाइड पे मैकेनिज्म और 6-7 एग्जांपल पहले आपसे कराऊंगी, तब इस रिएक्शन को क्लोज करूंगी। लिखिए। तो अब मेरे को ईथर में SN2 मैकेनिज्म बस देखना है। SN1 तो आपको दिखाना भी नहीं है, आपको पता है कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, बॉन्ड टूटता है, कार्बोकेटाइन में फिर शिफ्ट्स होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, वो सब आपको पता है। तो SN1 तो दिखाना भी नहीं है, सीधे आपसे क्वेश्चंस ही कराने हैं। तो अब आपको ये पता है, अभी हमने प्राइमरी सेकेंडरी को कवर किया। अब हमारे पास ये आता है, अगर गलती से भी एक भी एल्काइल ग्रुप टर्शरी है तो मैकेनिज्म कहां पहुंच जाएगा बजाय SN2 के? SN1। ये बड़ा ऑब्वियस था, आ ही रहा था, यू मस्ट हैव एंटिसिपेटेड कि टर्शरी के लिए तो क्या ही होना है, बट स्टिल मैंने आपके लिए एक NCERT का एग्जाम्पल उठा के रखा है यहां। एक साइड टर्शरी है, एक साइड प्राइमरी है। अब बल्कि बल्कि साइड में गई बात, अब वो बॉन्ड टूटेगा जिससे स्टेबल कार्बोकेटायन आ रहा हो। तो मुझे दिख रहा है यहां तो टर्शरी कार्बोकेटायन आ रहा है, तो यही वाला बॉन्ड टूटेगा और आई और एच किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो देखिएगा। अब मैं एक्सिस में नहीं दे रही क्योंकि सवाल ही यही है कि पहला बॉन्ड कौन सा टूटना है। तो एक ये एग्जाम्पल आपके पास हो, साथ साथ हो, इजी एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, नीचे के पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए। वेरी ऑब्वियस बट स्टिल बहुत ऑब्वियस है, ये कार्बोकेटाइन के लिए हम सारी चीजें जानते हैं, बट फिर भी नोट कर लीजिए। आपसे गलती आज के टेस्ट में अगर मैं कराऊंगी, जहां तक मुझे उम्मीद है इस पॉइंट में, इस पे आप गलती कर सकते हैं जो आपने अल्काइल हैलाइड में बहुत की है। तो आज के टेस्ट में I'll see अगर इस पे गलती करते हो कि नहीं। चेक ये वाला पॉइंट, क्यों ये वाला बॉन्ड? बिकॉज स्टेबल कार्बोकेटाइन। कौन सा मैकेनिज्म आ गया इसके अंदर? SN1। ठीक है, बल्कि नॉन बल्कि अब भूल गई मैं, टर्शरी। यस, यही तो मैंने गलती करानी है। यस, और आगे एग्जांपल्स हैं। स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर कोई और भी बन रहा है, चाहे वो टर्शरी नहीं है, तो भी वो SN1 प्रेफर करेगा। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, विच वी कैन डू मिस्टेक। परफेक्ट। यस, आ रहा है वो भी, वो मैंने एग्जाम्पल के अंदर अलग कलर से लिखा हुआ है, बोल ही दिया है किसी ने तो लिख लो। SN1 हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेफर करता है। क्यों विनीता? रटू क्यों मैं? वजह? कार्बोकेटायन को स्टेबल करने का काम करता है। जहां पर इंटरमीडिएट, ये डिटेल हमने SN1 में तब बात नहीं की थी जब एल्काइल लाइट था, बहुत कुछ चल रहा था, मैं नहीं कर पाई थी बात, कहीं ये मुझसे मिस हुआ कि मैं घबरा गई, ये परेशान ना हो जाए। मतलब मैंने ही थोड़ा सा शायद कदम पीछे कर लिया कि अभी पहले SN1 SN2 बहुत हो गया, ये मैंने उस वक्त बात नहीं की थी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप SN1 को हमेशा फेवर करेगा। क्यों? और देखिए अब आप लोग खुद ही जवाब देने लायक हो गए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये स्टेबलाइज कर देगा बनने वाले कार्बोकेटायन को, क्यों ना फेवर करे? अगर दोनों SN1 की तरफ जा रहे हैं, और फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूं किसमें SN1 ज्यादा, दोनों टर्शरी हैं, फिर भी मैं पूछ रही हूं SN1 किसमें ज्यादा, अब आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? अगर किसी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लपक के SN1 उसमें ज्यादा। तो करेंगे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आ गया सबके पास? कौन सा ईथर मोस्ट रिएक्टिव होगा? जिसके दोनों साइड टर्शरी है, क्योंकि SN1 गोज फास्टेस्ट, SN1 का हमेशा रेट ज्यादा होगा, और दोनों साइड टर्शरी मतलब बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस फॉर रिएक्टिविटी। आ गया सबके पास? अब ये तो सबके पास ही जाना है, असली तो मेरे को प्रैक्टिस करानी है कि उसका हम क्या करें। तो अभी जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया, मैंने मैकेनिज्म वो NCERT का ना लास्ट के लिए रखा है, वो भी बता दूंगी, वो आपको उसके बिना मेरे को आपसे आंसर चाहिए कि आपको ईथर्स में एटलीस्ट मैकेनिज्म सोचे बिना आंसर देना पड़े। वो लंबा चौड़ा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं आएगा, वो एंड में आएगा। पहले तो मेरे को चेक कराइए या जवाब दीजिए, जहां नहीं है, पहले वाले की बात मैं आपसे कर रही हूं, देखिएगा। जहां डबल बॉन्ड आया वहां कोई परेशानी
हो जाती है समटाइम, इसीलिए पहले ही केस में मैंने डबल बॉन्ड ले लिया है। तो ईथर ये टूटा और ये टूटा, दोनों प्राइमरी हैं। अब दोनों के दोनों प्राइमरी हैं, मैंने लिख दिया SN2। लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन जो मैं और ममता मैम डिस्कस कर रहे थे कि डीपीपी में बच्चों को आएगा, तभी मैंने इसको पहले ही यहां डाल दिया कि डीपीपी में डाउट आएगा कि आपको लगेगा ये तो एलाइल कार्बोकेटायन है, बड़ा स्टेबल होता है ये तो, राइट। अब सोचो, क्योंकि मैं अभी पीछे एक लाइन छोड़ के आई हूं स्टेबल कार्बोकेटायन, और मैंने आपको कहा मैं गलती ही इसमें कराऊंगी, मैं क्या हर कोई गलती इसमें कराने, बाकी मिला गया है गलती कराने वाला। आप कहोगे ये कार्बोकेटायन तो मैम स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो यहां तो आप SN2 क्यों लिख रहे हो, SN1 लिखो। बट एक बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अभी तो प्राइमरी तो है ही ना, ये तो मैं नहीं भूल सकती। टर्शरी एलाइल से भी ज्यादा स्टेबल है, मेरे को ये भी याद होना चाहिए। टर्शरी एलाइल और बेंजाइल दोनों से ज्यादा स्टेबल है, मेरे को अभी ये भी याद होना चाहिए। बट स्टिल एक और फैक्टर बता रही हूं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से कौन सा फेवर होता है, SN2। अगर यहां मैंने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा रखा होता, फिर शायद मैं जाती इस पे। तो ये बहुत ध्यान से नोट करिए, आपने जैसे ही HI दिया, कोई कार्बोकेटाइन बनने का स्कोप नहीं। SN2 इज हाईलाइट ऑफ दिस केस। यही वो एक केस है जो डीपीपी में हर बार हमारे पास डाउट में आता है, तो हमने इसको यहीं डाल लिया कि इसको क्लास में डिस्कस करते हैं। और HI दिया, अब आपके पास है, आप दोनों सिमेट्रिकल हैं, कोई भी बॉन्ड तोड़ दीजिए। अब तो बॉन्ड तोड़ना तो यहाँ सवाल ही नहीं था, यहाँ तो ये था कि भाई मैकेनिज्म कोई मेरे से पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, इट गोज वाया SN1 की SN2। तो अब याद रहेगा SN2। ये उन क्वेश्चंस में से है जो मोस्ट पॉपुलरली आस्क्ड है इन एवरी प्लेस, नॉट हेयर ओनली। ये समस्या का केंद्र बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नीचे वाले का आप बताएंगे मेरे को, करना कनिका कोशिश। एक पे H और एक पे I या Cl, क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिकल है। क्यों कनिका? नो रिएक्शन, दोनों मैंने रिंग बनाए हैं, क्यों सजा के दूं? एक भी होता तो भी यही होता है। इतना तगड़ी चीज होती है ना रेजोनेंस, जिधर बॉन्ड टूटने लगेगा उधर रेजोनेंस कर देगा। सो ये तो बाई चांस मेरे पास था कि दो लोन पेयर हैं, अगले चैप्टर में एक ही लोन पेयर होंगे, अमीन्स में क्या करूंगी, वहां भी यही जवाब दूंगी, राइट। नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? बस मैंने ऐसे दिखाया, एक साइड तो बेंजीन है, एक साइड C6H5 है, बस। और यही यही बचकानी ट्रिक करेंगे हम इसमें, और कुछ बचा ही नहीं हमारे पास करने को, कि ये तो देख के ही आप पहचान लोगे, राइट। तो बस गलती करानी है तो हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। दिस चेक, क्या ये करेक्ट किया है मैंने? चेक चेक चेक। कोई नहीं, आप आराम से नोट करो और चेक करो कि जिसका मैंने आंसर लिखा है उसमें कुछ आपको डाउट है, इसीलिए लिखा है। जिसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, मुझे पता है आपको डाउट नहीं होगा, आप बना लोगे, इसलिए नहीं लिखा। ये OH क्यों नहीं अफेक्ट हुआ? अगेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये तो टूट ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब इसमें मेरे पास ऑप्शन क्या था? एक सेकेंड, CH3 लिख दूं, यहां पर CH3 तो है ही। HI जब आएगा, अब मुझे पता है यहां पर आप SN1 SN2 के सोच रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, यहां ये बॉन्ड टूटा तो कुछ ऐसा बना, अगर ये बॉन्ड टूटता तो क्या बनता? CH3OH, और एक तरफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनता ये। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं बना, ये आप ध्यान रखिए। यहां बेंज मतलब HI दे रही हूं मैं, एक ही इक्विवेलेंट दे रही हूं। कोई मेरे को सजेस्ट करे यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या 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 आ गया? मेरे को कोई शब्द समझ में नहीं आया। हाँ, राइट, एक साइड प्राइमरी है और एक साइड डायरेक्टली टर्शरी तो नहीं है, बट बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। तो मेरे को तो यहां डाउट है कि जब कार्बोकेटाइन स्टेबल बनने का चांस हो तो SN1 की साइड रिएक्शन जाता है। तो यहां मैं तो डाउट करूंगी कि इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी को होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, इसको अगर कोई मेरे साथ डिस्कस करना चाहे, मुझे सजेस्ट करना चाहे, आई एम वेटिंग। एक सेकंड दे दो बच्चों। हाँ सॉरी, OH के ऑर्थो पे है। हम्म
फिर तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल में तो विड्रॉइंग के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है कि वो मतलब OH लगा है, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो तो उल्टा कार्बोकेटाइन को और स्टेबल कर देगा ना। तो मैं तो कह रही हूँ मतलब बनना चाहिए ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं इसको एडवोकेट कर रही हूँ बच्चों, जो पहले लिखा उसको नहीं, जो पहले लिखा उसको नहीं, मैं इसको एडवोकेट करूंगी स्टिल। स्लीप ओवर इट और मुझे बताइएगा मैंने पहले अगर लिखा है तो क्या सोच के लिखा है। आई एम एडवोकेटिंग दिस आंसर। जब आपके पास एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो आपको वही बनाना चाहिए। दिस इज माय कॉन्सेप्ट, या माय क्या मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उससे, दिस इज माय आंसर। अब नोट कर लीजिए, नीचे वाला आप कर लेंगे मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने आंसर नहीं लिखा। तो HIHBr के लिए हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहिए। नोटेड सबके पास? कोई ऐसा जिसका नोट नहीं हुआ है? जस्ट लेट मी चेक आपके एनसीईआरटी में इसको क्या कर रखा है। हर जगह HIHBr रेयर ही है। आ गया सबके पास? चलिए अब आ जाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने ये बड़ा येलो बार बॉक्स में इसका मैकेनिज्म दिया है। और ये हॉट सेलिंग केक होने की वजह 2 साल से इस सिलेबस में इसको इवैल्यूएशन में ऐड ऑन किया है। पहले तो ये था जी नॉलेज पर्पस, और जेई नीट में तो करना ही पड़ता था, बोर्ड में ये छुड़वा देते थे। अब पहला स्टेप क्या है वो समझिए। पहला स्टेप में ईथर शुरू होते ही आज करा दिया मैंने। किसी भी एसिड से ईथर क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि ईथर एक बेस है। बेस और एसिड का पहला स्टेप क्या होता है? प्रोटोनेशन। एसिड अपना प्रोटॉन छोड़ेगा और बेस के लोन पेयर पे जाके लग जाएगा। तो पहला स्टेप तो क्या हुआ मेरे पास? कोई नाम भी पूछे तो प्रोटोनेशन। ये तो हम कर ही रहे हैं। हमने ऑक्सोनियम सॉल्ट जो बनाए आज की शुरुआत में वो इसी से बनाए। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, विच इज नॉट अ हैप्पी थिंग फॉर ऑक्सीजन। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ ऑक्सीजन के साथ? चेक। आपको यहाँ SN2 मैकेनिज्म कराया जा रहा है। SN1 तो कराने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप 1 स्टेप 2 वही सेम जैसे आपने अल्काइल हैलाइड्स में किया था। स्टेप 2 क्या है? ध्यान देना बच्चों। अगर दोनों साइड प्राइमरी हुए तो, दोनों साइड प्राइमरी हुए, ये सबसे अच्छा केस होता है कि दोनों ही साइड आइडियल सी लग रही है मेरे को, लेकिन उसमें आयोडीन किसकी तरफ से अटैक करेगा? लेस बल्की की तरफ से। CH3 सॉरी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेस बल्कि उधर है, इधर की तरफ से। तो आयोडीन मैंने किधर लगाया? CH3 की तरफ। और जब ये आयोडीन इस CH3 से जुड़ने लगा तब ये वाला CO बॉन्ड टूटने लगा। एक साथ दो काम हो रहे हैं, तो इस कार्बन की पेंटावेलेंट स्टेज बन गई ना। अगर मैंने इसके तीनों H कंडेंस करके ना लगा रखे होते, यूं लगा रखे होते, तो आपको पेंटावेलेंट स्टेज दिखती। तो ये कार्बन है जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस माइनर रखेगी। यहां 5 बॉन्ड इसके बन रहे हैं। इमीडिएटली ये जुड़ेगा, ये टूटेगा। छोटे के साथ एल्काइल, बड़े के साथ, सॉरी छोटे के साथ I, बड़े एल्काइल के साथ H। ये सेकंड स्टेप हुआ। क्या सेकंड स्टेप को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर पूरा का पूरा असली काम तो हो ही गया है। तो ये आपके पास क्या बन के आया? अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड। अभी नोट मत करना, एक चीज और दिखानी है आपको। अगर आपने इसमें एक्सेस दे रखा था, एक्सेस ही दे रखा था मैंने, तो अभी तक तो 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा, तो मैं एक्सेस ही दे रही हूं। एक्सेस दे रखा था तो आखिरी स्टेप क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। सिंपल। अब इस मैकेनिज्म को नोट करिए इत्मीनान से, अच्छे से। ये सब्जेक्टिव टेस्ट में, बोर्ड्स में पॉपुलर है, पूछा जाता है। और क्यों पॉपुलर है बता दिया, 2 साल से इसको डाला है बोर्ड्स में। अगर वो कह नहीं रहे लिमिटेड तो आपको एक्सेस पकड़ना पड़ेगा। हमेशा लिमिटेड 1 इक्विवेलेंट मेंशन किया जाता है, अदरवाइज यूज एज मच एज यू कैन। सेम गोज अक्सर फॉर एल्कोहलिक KOH ऑल्सो। अगर आपको एल्कोहलिक KOH दिया और 3 भी आ रहे हैं एक सबस्ट्रेट में, तीनों का HBr निकालना पड़ेगा। अगर उसमें 1 इक्विवेलेंट दिया है तब किसी एक का निकालोगे और वो देखोगे कौन सा एल्कीन स्टेबल बनता है, उसी वाले को निकालोगे। हर जगह यही लॉजिक लगेगा। करिए। लास्ट साइक्लिक ईथर पे क्या होगा, जिसका मैं पहले ही बता चुकी हूं भाई, ये वाला। बट अब मैं HI से नहीं अटैक करा रही, अब मैं HI से अटैक नहीं करा रही, वो रिएक्शन खत्म। आखिरी पैराग्राफ जो है एनसीईआरटी का वो क्या है वो देखिए सभी यहां पे। एरोमेटिक ईथर पे क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है? यस। यहां अगेन मेरे को पता है ड्यू टू रेजोनेंस, ये क्या है? हाईली प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। हाईली इज रॉन्ग वर्ड, सॉरी। ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, तो ये रिंग
एक्टिवेटिंग हो गया। रिंग एक्टिवेटिंग मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करेगा, आओ, और इन 5 में से कुछ H आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कौन से H सब्स्टिट्यूट होंगे? ऑर्थो और पैरा। यहां ईथर कुछ नहीं कर रहा, ईथर का क्लीवेज कुछ नहीं कर रहा, ईथर का बॉन्ड कुछ नहीं कर रहा, ईथर का इफेक्ट है यहां पर, ऑर्थो एंड पैरा। तो Br2 को अब के मैंने एनहाइड्रस AlCl3 नहीं दिया है, मैंने क्या दिया है? सिंपल एसिड CH3COOH। इसका H पॉजिटिव यहां से हेट्रोलिटिक फिशन इजीली मैनेज कर लेगा और HBr इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो पॉइंट इज, ये क्यों का जो है चलो है, लेकिन पॉइंट यहां ये क्या होगा, क्या ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन, मेजर इज पैरा। बनाइए मेरे साथ सभी लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैं मेजर बना रही हूं, आप माइनर भी बनाएंगे। ये चारों रिएक्शन इज योर समरी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला मैंने बना दिया, दूसरा आप बनाइए नाइट्रेशन, दिस इज 1, दिस इज 2, तीसरा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और चौथा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। बनाइए 4 अलग अलग रिएक्शन, चारों का प्रोडक्ट पैरा पे लगा दीजिए बस। वाई एल्कॉक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये मैं नहीं करा रही, बहुत बार हो चुका। ये गलती हम लोगों पे होती है। पहले मैं यहाँ CH3Cl लिख रही थी, बट इंटेंशनली मैंने काट के यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड लिखा। मेरे को पहले तो आलस आ रहा था, इतना लंबा क्यों लिखूं, कितनी बार तो करा चुकी हूँ, बट फिर भी कुछ लोग भूल जाएं उनके लिए। यहां पर तो आपका OCH3 है ही है, मेजर प्रोडक्ट में जिसने ये सजा दिया ना, गया कि क्या है ये, Cl उधर गया, ये इधर। नो, आपको पता है यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, ये मेरे क्लास टेस्ट का भी पार्ट रहा है, मेरे चैप्टर टेस्ट का भी पार्ट रहा है। एल्काइल लाइड में जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगी, गुड, जिसने भी सोचा। तो यहां पर क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा और वो लगेगा इधर। दिस इज इट्स मेजर प्रोडक्ट। और ये बोर्ड के क्वेश्चंस में है कि आप इसको तोड़ोगे तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होके सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आएगा। आप एल्काइल लाइड की नोट्स कॉपी खोल के देखिएगा, सेम क्वेश्चन मैंने वहां भी कराया है। अभी भी ये आपको लाइन पढ़नी भी नहीं है। साइक्लिक ईथर्स, साइक्लिक ईथर्स की एक, और वैसे भी सारे ईथर्स की, नॉट ओनली साइक्लिक ईथर्स, सारे ईथर्स में एसिड का अटैक तो हो ही रहा है। पिछले पूरे केस में देखो तो एसिड तो अटैक कर ही रहा था, क्योंकि ईथर्स आर बेसिस। लेकिन साइक्लिक ईथर्स की खास बात क्या है, वो एसिड्स एज वेल एज बेसिस दोनों से अटैक हो जाते हैं। साइकिल है, इजी टू ब्रेक, रिंग स्ट्रेन होता है, तो वो बेस से भी अटैक हो जाते हैं। कैन समबडी सजेस्ट मैंने यहां क्या किया है, एक बार देखिए क्या किया है। साइक्लिक ईथर, मैंने ऐसा साइक्लिक ईथर लिया जो सिमेट्रिकल नहीं था। सिमेट्रिकल में तो कोई फन नहीं है, आप कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दो, H और I लगा दो, खत्म बात। तो सिमेट्रिकल तो पूछने का लॉजिक भी नहीं है। मैंने अनसिमेट्रिकल ईथर लिया है। और मैंने SN1 क्यों चूज किया, क्योंकि एक साइड अगर, और बॉन्ड टूटना हमेशा CO है बच्चों, ये CC बॉन्ड मत तोड़ देना, उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत लगती है। अभी तक CC बॉन्ड तोड़ा नहीं है हमने, इतनी ऑर्गेनिक नहीं पड़ी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ दें। काश कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ पाते तो हम टर्शरी अल्कोहल जिद्दी ना कहते, उसका ऑक्सीडेशन करते। हम कीटोन को जिद्दी ना कहते, हम उसका ऑक्सीडेशन करते। वहां हाइड्रोजन तोड़ने को था नहीं, तो हमने लिख दिया जी ये जिद्दी है, ऑक्सीडाइज ही नहीं करेगा। CC बॉन्ड तोड़ने लायक अभी हम नहीं हुए, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा? यही क्यों टूटा, क्योंकि इधर एक टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने का स्कोप दिख रहा है मेरे को। तो मैकेनिज्म कौन सा उठाया मैंने? SN1 उठाया, उसके बाद तो शिफ्ट का गुंजाइश देखी, कोई है नहीं, आप देख लीजिए। मैंने अगले स्टेप में वाटर से रिएक्ट कराया, यानी एक न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करा रही हूं मैं, कुछ भी कराऊं, मैंने वाटर दे दिया। तो क्या बना ये? डायोल, एक OH, दूसरा OH। मैंने HBr नहीं दिया है बच्चों यहाँ पे, राइट। मैंने किसी एसिड से पहले प्रोटोनेट करा के बॉन्ड फिशन किया, उसके बाद क्या हुआ देखिए। हो तो सेम ही चीज रही है, राइट। कार्बोकेटाइन बन रहा है, वही बात है, एक साइड टर्शरी एक साइड प्राइमरी, तो आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे। नोट भी कर लो जरा इसको, आंखों बेस के अटैक पे। चेक मैंने बेस में क्या किया है,
लास्ट है मेरे पास। मैंने बेस में क्या किया है चेक, क्या कहोगे इसको? मतलब यहां अपनी बुद्धि चलनी चाहिए। लास्ट ईयर मैंने साइक्लिक ईथर्स पढ़ाया नहीं था, मैंने सीधे उसके डीपीपी में 4 रिएक्शंस दे दिए थे। इस बार क्योंकि आज मेरे पास टाइम था तो मैंने फ्रेश स्लाइड्स बनाई है, मेरी लास्ट ईयर की नहीं है, और डीपीपी से थ्योरी हटवा दी कि अब डीपीपी में ना दे, क्योंकि ये पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी थी इसके बाद। आज मेरे पास टाइम था तो आई थॉट कि मैं ले लेती हूँ, वरना इसमें कुछ ऐसा था नहीं जो आप ना कर सके। बेस ने क्या किया है, मैंने SN1 SN2 कुछ नहीं लिखा यहां पे, बस कुछ हिंट डाल दी कि बेस, व्हाट डू आई मीन। अभी तो बेस से मैंने रिएक्शन ही नहीं देखा था इसका, मैं क्या सजेस्ट करूं? अभी तक तो मैं एसिड से रिएक्शन देख रही थी और SN1 SN2 सजेस्ट कर रही थी। पहली बार मैंने देखा कि साइक्लिक ईथर मतलब एक बेस दूसरे बेस से रिएक्ट भी करता है। मेरी तो नॉलेज ये कहती है दो बेसेस रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज दे आर साइक्लिक रिंग स्ट्रेन, इसीलिए ये रिएक्ट कर जाते हैं इनके सामने बेस भी आए तो। ये बॉन्ड बहुत टूटने के लिए तैयार होता है, लेबाइल होता है। तो इसने क्या किया, बेस, बेस क्या है, खुद न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जब इसको अटैक करेगा, नो SN1 नो SN2, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। तो अब आप ढूंढिए इस O के दोनों साइड कौन सी लेस हिंडर्ड है। अब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे कि ये बॉन्ड तोड़ोगे? लेस हिंडर्ड साइड पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ने की कोशिश करेगा। तो ये बॉन्ड अगर टूटा तो O देखिए उसी के साथ टंगा रह गया, और जो CH3 ये वाला कार्बन था जिसके साथ CH3 है, इस पे जो भी न्यूक्लियोफाइल आया वो जुड़ गया। उसके बाद यस मैंने O नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं मेरे को सॉल्यूशन में अब जो भी मिलेगा, यहां मेटल मिलेगा तो मैं क्या लगा देती, Na पॉजिटिव। मैंने लगाना जरूरी नहीं समझा। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें कोई कार्बोकैटायन का स्कोप नहीं है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, SN2 बेसिस के सामने भी। इसे नोट करिए, नो कार्बोकैटायन, नो शिफ्ट्स एट ऑल। लेस हिंडर्ड साइट, ये थी लेस हिंडर्ड साइट, ये थी टोटली हिंडर्ड साइट। वो Na पॉजिटिव है ना, सॉल्यूशन में आयन तो डिसोसिएट हो जाता है ना, तो यहां लिखना मजबूरी हो तो लिख लो, लेकिन आंसर्स में यूजुअली ना मिले तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि NaCl कभी भी एसोसिएटेड नहीं रहता। आयन जैसे ही किसी सॉल्यूशन में वो दूर दूर रहते हैं। तो कई बार हम इसको ऐसे भी सोच लेते हैं कि इसमें जो है ये नेगेटिव, अभी सॉल्ट बताए ना जैसे आपको, ये पॉजिटिव, तो जरूरी नहीं है Na साथ हो। आप लिख सकते हो अपने लिए, इट्स लिटिल अर्ली कि आप Na गायब करो, आप लिख लो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको Na हटाने की। अगला चैप्टर ये एसिड पे है ना, तो इतना होगा कि आप इसके फ्लो में आ जाएंगे। आ गया सबके पास? एनीवन जो अभी भी समझ ना आया हो क्या रहा है? नोट तो चलो कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? सो कोई भी, और इसमें साइक्लिक ईथर्स में इसके अलावा कोई कुछ नहीं पूछ सकता आपसे। ये टिल अपर नॉच रिएक्शंस हैं कि हमसे कोई और चीज दे दी तो नहीं दे सकते। साइक्लिक ईथर में आपको एसिड्स का रिएक्शन, बेस का रिएक्शन, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ग्रिग्नार्ड। देखना ग्रिग्नार्ड के साथ क्या हो रहा है, वो आपको पता है क्या हो रहा है, मैं पहले करा चुकी हूँ, मैंने उस वक्त भी कहा था ग्रिग्नार्ड के साथ अभी दोबारा आएगा, देखते हैं। लेकिन मैंने इथरेट की फॉर्म में आपको बताया ग्रिग्नार्ड के साथ क्या हो रहा है। यहां देखना ग्रिग्नार्ड के साथ क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा जी, साइक्लिक ईथर है ये, सेम नहीं हो रहा, उसका बॉन्ड बड़ी टेंशन में है, इसका बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा उससे सेम कह रहे हो। बिल्कुल पिछले में जो हुआ ये, क्यों, ये भी तो बेस प्रोवाइडर है। अगर आप देखो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी तो R नेगेटिव ही प्रोवाइड करता है, ये भी तो बेस प्रोवाइडर है, तो ये भी बेस वाली कैटेगरी में ही आया। मेरे को लगा आप उससे भी पिछला कह रहे थे, आई एम सॉरी, कि पहले ग्रिग्नार्ड के साथ आपने यही तो कराया है, तो मुझे कंफ्यूजन हुआ। तो कभी भी ग्रिग्नार्ड में साइक्लिक ईथर में स्टोर नहीं करती, ग्रिग्नार्ड में ड्राई ईथर में स्टोर करती हूं। तो लास्ट मॉक टेस्ट मुझे याद है मैंने पूछा था इनमें से कौन सा ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आता है इनमें से किस में मैं ग्रिग्नार्ड को स्टोर नहीं कर सकती, सारे ईथर डाल दूंगी, साइक्लिक ईथर। अगर उसमें मैंने कोई साइक्लिक ईथर डाल दिया, ग्रिग्नार्ड उसमें नहीं तुम स्टोर कर सकते, तुम डाई इथाइल में कर सकते हो, मिथॉक्सी मीथेन में कर सकते हो, इथॉक्सी इथेन में कर सकते हो, प्रोपॉक्सी प्रोपेन में कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने साइक्लिक ईथर डाल दिया, ग्रिग्नार्ड विल बी गॉन।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, योर गेस। प्रोडक्ट बनाओ। ये भी करता वही है, H नेगेटिव। लेस हिंडर्ड साइट पे H नेगेटिव पहुंचाइए, लेस हिंडर्ड साइट पे H नेगेटिव पहुंचाइए। मैं इसको और इजी कर देती हूं, सिर्फ इतना, क्यों लंबा चौड़ा झंझट रखें, इसमें भी तो लेस और मोर दिख ही रहा है तुमको। CH2 CH2 CH3, अब इनके बीच का बॉन्ड टूटा है, मुझे बताइए कहां क्या चीज लगाऊं। यहां पर क्या लगाऊं, OH, यहां क्या लगाऊं, H, दबा के H नेगेटिव आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। सो हो जाएगा सबसे, यार मैंने, सॉरी, वो एक H नहीं लगना चाहिए था, मैं यही बोलने लगी थी, मैंने पेंटावेलेंट बना दिया। अच्छा, क्या कर रही हो तुम, हाइड्राइड आ रहा है उधर से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है, H नेगेटिव प्रोवाइड करना। H नेगेटिव आया, अच्छा हमारे पास इसके अंदर वाटर है, उसके साथ H प्लस अपने, जहां भी मेटल होता है उसके एंड में हम क्या करते हैं, मतलब तुम कहोगे यहाँ पे Li कुछ आना चाहिए था, आया होगा। अंडरस्टूड है, जहां भी मेटल है उसमें हम अभी थोड़ा सा मेन फोकस कुछ और होता है, तो हमें लिखना रह जाता है कि H3O पॉजिटिव है, उस मेटल को हटा के एक H जरूर आएगा। सो अभी नहीं, ये तो जरूर लिखो, दोबारा ये कंफ्यूजन आए उससे पहले। H3O पॉजिटिव किसी भी मेटल की चीज के साथ यूज किया जाता है एंड में, चाहे वो ग्रिग्नार्ड ले रहे हो, चाहे वो NaOH ले रहे हो, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हो, उसको रिप्लेस करते ही करते हैं फाइनली H से, बट वो दिखाते नहीं कभी भी, वो एक अंडरस्टूड सा प्रोसेस मान लिया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट एवरी काइंड ऑफ ईथर।